नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 के प्रेमनगर बस्ती में पहुंचे और रहवासियों से चर्चा की। इस दौरान बस्ती के रहवासी मंत्री विजयवर्गीय को अपने बीच पाकर खुश नजर आए। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने इनके कच्चे मकान पक्के करने के संदर्भ में चर्चा की। साथ ही ये भी कहा कि रहवासियों के पट्टों से संबंधित दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करेंगे। बस्ती चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुधवार को वार्ड क्रमांक 4 की प्रेमनगर बस्ती पहुंचे तो रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने यहां रहवासियों से चर्चा की और अभियान के उद्देश्य को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने इनके कच्चे मकान को पक्के करने और पट्टों संबंधित दिक्कत को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करने की बात कही। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इलाके में समस्याएं थी जिसे आकाश विजयवर्गीय और क्षेत्रीय पार्षद एक-एक कर दूर कर चुके हैं। बस्ती चलो अभियान के तहत मंत्री पहुंचे प्रेमनगर। मंत्री विजयवर्गीय को अपनी बीच पाकर खुश हुए रहवासी गरीबों के आशियाने पक्के बने। इस बात का होगा प्रयास, मूलभूत समस्याओं को पहले ही कर चुके हैं दूर। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मिशनरी कोई भी करे, अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करता है तो सरकार का अधिकार उस कब्जे को हटाए। ऐसे कैसे हर कोई कब्जा कर लेगा धर्म के नाम पर या किसी के नाम पर। तो सरकार का ये तो कर्तव्य है कि अच्छा, सरकार की ज़मीन नहीं, जनता की ज़मीन। सरकार की ज़मीन क्या, सरकार कौन है? जनता है। जनता की ज़मीन पर अगर वो कब्जा करेगा। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इसी तरह जिस तरह वक्फ का बिल लाया गया इस पर मिशनरियों को भी हटाया जा सकता है, उनकी भी जमीन छीनी जा सकती है। वो ज्योतिषाचार्य हैं, वो अलग अलग तो सपने आते रहते हैं, तो बोलते रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में हम उलझे रहे और ओबीसी हमारे हाथ से निकल गए, ओबीसी हमसे दूर हो गए। ऐसी बातें वो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे हैं। अब वो देखिए, ये उनको गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि उन्होंने कभी हिंदू सेंटिमेंट्स को समझा नहीं और इसलिए उनको परेशानी आ रही है। अगर हिंदू सेंटिमेंट्स को समझ गए होते कि समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। अब वो देखिए कितना बड़ा इवेंट था। मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ उत्तर प्रदेश में महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट। और उसमें नहीं गए वो। ऐसा नहीं हो कि उनके वोट कम हो जाए। मतलब राम मंदिर बना, आज करोड़ों लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई थी। राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए थे। अब जब ऐसा नेतृत्व होगा तो उनसे कौन जुड़ेगा। और इसलिए अब अच्छा है वो आत्मविश्लेषण करके अगर सुधर जाए तो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि एक विपक्ष सशक्त होना चाहिए, पर दुर्भाग्य से विपक्ष सशक्त भी नहीं है और षड्यंत्रकारी विपक्ष है जो कि जहर समाज के अंदर बांटता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने एक जहर फैलाया था कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, ये जहर है। कौन संविधान समाप्त कर रहा? कोई प्रमाण नहीं उनके पास। तो बिना प्रमाण के उन्होंने एक नैरेटिव चला दिया, उसका असर समाज के अंदर हुआ। तो ये जो जहरीले लोग हैं इसे समाज को बचाना है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।